यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। नमस्कार। आइए आज की इस छोटी सी पाठ में हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में जानेंगे। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन कैसे और किस प्रकार से होगा। दूसरा हम जानेंगे यीशु मसीह का दोबारा आगमन का क्या चिन्ह होगा। तीसरी बात हम जानेंगे यीशु मसीह क्यों और किस लिए आएगा। आज यीशु मसीह का नाम से सारे दुनिया वाकिफ है, लेकिन यीशु मसीह कौन है इस बात से वही लोग वाकिफ है जिन्होंने मसीह में ज्योति पाई है, पापों की क्षमा छुटकारा पाया है। केवल वही लोग नहीं जानते हैं जो जानना ही नहीं चाहते हैं, या जिसने सुसमाचार की वास्तविकता को जानते ही नहीं हैं। लेकिन बाइबिल हमें यह भी बताती है कि यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजेंगे और उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर छोर तक पहुँचेंगे और उसकी सुसमाचार का प्रचार भी सारे जगत में किए जाएंगे और उसके मुर्दा में से जी उठने की गवाही भी सब जातियों में सुनाए जाएंगे। कारण कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो, परंतु बचाई जाए। और इसलिए कि न्याय के दिन कोई ये दावा मत कर सके कि मैंने सुसमाचार को कभी सुना ही नहीं है, और या तो फिर मैं मसीह के सुसमाचार को जानता तक नहीं। प्रियो, अभी वक्त है मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाने की और अपने पापों से मन फिराने और यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार करने की। क्योंकि अचानक यीशु का दोबारा आगमन हो गया तो उस समय न तो मन फिराने की बात होगी, न उद्धार की बात होगा। उस समय केवल न्याय की बात होगी। पवित्र बाइबिल हमें सावधान करती है कि हम उद्धार की इस अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए कल या कभी भी नहीं, हम आज ही निर्णय कर लें, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। अब हम जानेंगे कि यीशु का दोबारा आगमन किस प्रकार से होगा। हम देखते हैं कि यीशु ने यह चेतावनी देते हुए उसने स्वयं कहा था, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 11। विशेषकर ये चेतावनी उन मसीह विश्वासियों के लिए है जो मसीह यीशु में जीवन का मुकुट यानी कि क्राउन ऑफ लाइफ प्राप्त करने वाले हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10 में हुआ है। और हर एक मसीह विश्वासियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मुकुट जो स्वर्ग में रखा हुआ है, उसे उनसे कोई छीनने ना पाए, इसलिए उसे पकड़े रहना आवश्यक होगा। इस भाव को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि लिखा है, इसलिए जागते रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 34 और 35।
और जैसे पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय वचन 2 के अनुसार, जैसे कि पौलुस ने मसीह लोगों के एक समूह को बताया था कि सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा यदि वे सुसमाचार को जो उन्हें सुनाया गया है स्मरण रखे तो, अन्यथा उनका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मसीह यीशु में जो कुछ भी आज लोगों को आशीष के रूप में प्राप्त हुए हैं उन्हें उसे थामे रहना होगा। प्रियो, जिस प्रकार पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसके दुख उठाने और उसके पुनरुत्थान की अनेकों भविष्यवाणियाँ की गई है जो सचमुच में उचित समय पर पूरा भी हुआ है, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के दोबारा आगमन का भी भविष्यवाणी की गई है। जैसे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के 40वें दिन के बाद जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 11 के अनुसार 2 स्वर्गदूतों ने आकर चेलों से कुछ इस प्रकार कहा था कि जिस रीति से तुमने उसे अर्थात यीशु को स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। और जैसे लिखा है, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता अर्थात परमेश्वर की महिमा में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 27। और जैसे लिखा है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 64। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 27। मतलब कि यीशु मसीह बड़े ही हड़हड़ाहट के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखाई देंगे और हर एक की आंख उसे देखेंगे। पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह का रूप उसके दोबारा आगमन पर उसके देह धारण के समय का रूप और व्यक्तित्व बहुत ही भिन्न होगा। उस समय वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और महिमामय स्वरूप में बड़े ही सामर्थ्य के साथ और ऐश्वर्य के साथ आएगा। अब हम जानेंगे कि यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह होगा। बाइबल इस विषय में स्पष्ट बताती है कि यीशु की दोबारा आगमन के पहले बहुत से क्लेश होंगे। उस समय सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। यदि यीशु मसीह का आगमन दिन में होता है तो सूर्य अंधियारा हो जाएगा, यदि रात्रि में आता है तो चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे गण गिर पड़ेंगे और आकाश की सारी शक्तियां हिला दी जाएगी। तब यीशु के आने का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुल और जाति के लोग जिन्होंने समय रहते भी मन नहीं फिराया उसके कारण छाती ठोकेंगे कि हाय मैंने ये क्या किया। सुसमाचार को सुना जरूर पर मैं उसकी आज्ञा को अनसुनी कर दिया, सोच सोच करके पछताएंगे। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 25 और 26। आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों और किस लिए आएगा। इस बार उसका आना मानव जाति को उद्धार देने के लिए नहीं परंतु हर एक के न्याय करने के लिए होगा। जैसे कि उसने कहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय वचन 12। प्रियो,
आज परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति को बार बार चिताता है कि समय निकट है, यीशु शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि बाद में पापों की क्षमा और छुटकारा और उद्धार का कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के पहले सारे चिन्ह जिसके विषय में बताया गया है अब वर्तमान समय में प्रकट हो रहे हैं, जिसे हम सब देख रहे हैं। चारों ओर दुख, मुसीबतें, लूट मार, हत्याएं, पाप, अपराध, लाइलाज बीमारियां, युद्ध और लड़ाइयां, सारा संसार विनाश के गर्त में चला जा रहा है। लोग सहने से अधिक पीड़ाओं में और परीक्षाओं में पड़ते जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी मसीही विश्वासी हैं वो इस विषम परिस्थिति में भी प्रभु के दोबारा आगमन का बाट बड़े ही धीरज के साथ जो रहे हैं, ताकि यीशु आए और उसके आंखों से आंसू पोंछ डाले। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा दिए जाएंगे, पर प्रत्येक विश्वासियों को स्वर्ग में एक ऐसा घर मिलेगा जो चिरस्थायी होगा। अर्थात यीशु मसीह के लहू से धोए हुए जितने भी लोग होंगे वे सब महिमा युक्त देह पाकर बदल जाएंगे और मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। और ऐसे मसीही विश्वासी लोग हमेशा हमेशा की अवधि जिंदगी को प्राप्त करेंगे, जहाँ न तो कोई पीड़ा होगी, न शोक होगा, न अंधकार, न मृत्यु। वहाँ केवल आनंद ही आनंद रहेगा। पवित्र बाइबल हमें सजेस्ट करती है कि हम मसीह यीशु पर विश्वास लाएं और उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर सुसमाचार की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करें, तो उसमें ही हमें अनंत जीवन की आशा मिलेगी। इसलिए हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि आप भी सुसमाचार की आज्ञा को माने, क्योंकि निश्चित रूप से आप भी प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाएंगे। मसीह यीशु में यही आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। जल्दी आने वाला है।